नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है भरपूर। तेजी भी आप सभी ने बीते 2-3 दिनों में भरपूर देखी है। इनफैक्ट 28 फरवरी के बाद आई थिंक ये फर्स्ट वीक है जहां पे हमने अपने रुपए में मजबूती देखी, हमने इंडेक्स में मजबूती देखी, हमने पोर्टफोलियो में रिवाइवल देखा है, वापस से हरियाली देखी क्या होती है, डर का माहौल खत्म हुआ है, थोड़ा एफआईआईज की सेलिंग कम हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिवर्सल है क्लियर कट। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 28 फरवरी से लेकर बाजार गिरा लास्ट वीक तक, बहुत हैवीली गिरा है। इनफैक्ट अभी बाजार को देखा जाए तो 4-5 दिन ही हुए हैं जब बाजार चलना शुरू हुआ है। अब मैं आपके साथ एग्जैक्टली पहले डिटेल शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 अप्रैल को देखोगे हम, तो 2 अप्रैल को हमारा लो है 22,782 का। ठीक है, आज हम लोग खड़े हैं 24,050 पे। 782 से 182 का, 22,182 का, वहां से 24,050, यानी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट विद इन 5 सेशंस। अब आप एक चीज बताओ, जिसने 28 फेब से लेकर 2 अप्रैल डर की वजह से किसी भी दिन बेचा है, उसने क्या मिस कर दिया? निफ्टी के 2,000 पॉइंट्स, वो भी बॉटम से। ये जो बॉटम से रिवर्सल होता है ना, ये 10 से 15% स्टॉक खा जाता है। अब मैं आपको स्टॉक लेवल पे आके बताता हूं। देखो, परेशानी, पैनिक जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, और पैनिक में बिल्कुल बॉटम में ही बेचता है आदमी। वो एक दिन फ्रस्ट्रेशन अपनी जो है बाजार में कैसे भी करके उल्टा सीधा बोल के निकाल देता है, लेकिन शेयर नहीं बेचता। अगले दिन फिर नीचे, फिर वो परेशान होता है, फिर वो हमारे जैसे लोगों की वीडियो देखकर पैसा लगाता है। पैसा लगाया अगले दिन, फिर वो पैसा भी नीचे, फिर वो फ्रस्ट्रेट बेच ही देता है। और जब वो बेचता है ना, वहीं आसपास लो लगने वाला होता है, क्योंकि यही मार्केट का बहुत पुराना कल्चर रहा है भाई। जो यहां पे कुछ नहीं करता है या सिर्फ लेता है, अपना माइंड क्लियर करके बैठा है, वही पैसा बना पाता है। आपको ये जो गिरावट है, ये शायद डरावनी लगी होगी, लेकिन मेरे को पता है, अगर मेरे पास पैसा था तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी। ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। देखो, वैसे तो बाजार देखा जाए तो 2 साल से नहीं चल रहा है, लेकिन 2 साल से गिर रहा है स्टॉक लेवल पे, पर्टिकुलर स्टॉक्स गिर रहे थे। ये जो क्रैश टाइप सिचुएशन बनी ना बाजार में, अचानक से 26,000 से 22,000 आ जाना, 4,000 पॉइंट निफ्टी निकल जाना, मिड कैप स्मॉल कैप का तेजी से गिर जाना, इसने स्टॉक्स की बुरी हालत कर दी। एक स्टॉक जो 600-700 रुपए पे ट्रेड करता था, वो 200 रुपए पे मिलने लगा। ये हालत हो गई मार्केट में, क्योंकि पिछले 18 महीने में वो ऑलरेडी गिर ही रहा था, ये पैनिक में और गिर गया। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज बनी ना, ये 5 साल तक नहीं बनेंगी दोबारा, नोट माय वर्ड्स, नहीं बनेंगी, और बनती भी नहीं है। लेकिन मार्केट हर 5 साल में एक आध बार मौका देता है बड़े लेवल पे। वो मौका होता है, लेकिन लोग उसमें डर के निकल जाते हैं। आज की डेट में भी बड़े लेवल पे पब्लिक ऐसी है जो कहेगी शेयर बाजार घटिया है, यहां पैसा नहीं बनता, इससे अच्छा तो मैं एफडी कर लेता। और जब मार्केट चलेगा, फिर यही पब्लिक ये कहेगी कि एफडी में तो क्या है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता, शेयर बाजार में तो लगाना ही पड़ेगा ग्रोथ के लिए। और ये प्रॉब्लम होती रहती है। आप तेजी में आओगे, मंदी में जाओगे, और ये लोग सबसे ज्यादा लॉस खाते हैं। पैसा कौन बनाता है? जो मंदी में आता है। ऐसे में मुझे याद आती है विजय केडिया साहब की एक साइकिल। वो कहते हैं कि वीक मार्केट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पैदा करता है, स्ट्रॉन्ग मार्केट वीक इन्वेस्टर पैदा करता है, और ये साइकिल चलती रहती है। स्ट्रॉन्ग मार्केट है, वीक इन्वेस्टर आएगा, वो वीक इन्वेस्टर मार्केट को वीक बना देगा। मार्केट वीक हो गया, अब स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर आएगा, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर आएगा, मार्केट को स्ट्रॉन्ग बना देगा, फिर ये साइकिल दोबारा चलेगी। यही होता है बाजार में। आपको अगर पैसा बनाना है तो आप दूसरे व्यक्ति की मदद से शेयर बाजार में पैसा नहीं बना सकते, इवन मेरी मदद से भी नहीं बना सकते। मैं शेयर में बाय सेल की बात ही कम करता हूं। मेरा सिर्फ मोटिव रहता है कि अगर कोई पैनिक वाला स्टॉक है तो उसमें आपको सही राय दे पाऊं, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ अपने हिसाब से। कोई स्टॉक है, अगर वो गिर गया है, मेरे को लगता है भैया वैल्यू तो है, गिर गया है, डरना नहीं चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा डरो मत। शायद किसी को हिम्मत मिल जाए, ना बेचे। वो सोच रहा हो बेचू ना बेचू, तो शायद मेरी वीडियो देखकर ना बेचे, और स्टॉक अच्छा है तो वो ऊपर आ ही जाएगा। कोई स्टॉक है, चल रहा है, वो खरीदने की सोच रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये जिस वजह से चल रहा है वो वजह रीजनेबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई थोड़ा सावधानी बरतें, शायद वो ना ले, पैसा बचा ले अपना। तो ये सब चीजें होती रहती हैं मार्केट में। अब आज की डेट में अगर आप देखो, तो आज की डेट में ये जो कुछ भी हुआ है मार्केट में, गिरावट हम सभी को पता था कि ज्यादा लंबी नहीं टिकेगी, लेकिन लोगों ने क्या हुआ, कोई 20,000 की बात करने लगा, कोई 18,000 की, कोई कह रहा खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ये सारे लोग वो हैं जो कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा जिसने नेगेटिव कमेंट करे या फिर सबसे ज्यादा जो लोगों को भड़का रहा था, उसने ना 26,000 पे माल ले रखा था, ना 24,000 पे, ना 22,000 पे वो ले पाया,
एंड ट्रस्ट में अगर मार्केट 18,000 भी हो जाता ना, वो नहीं ले पाता, क्योंकि उसका काम सिर्फ बोलना है भाई। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप गली क्रिकेट खेलते हो ना, तो एक व्यक्ति होता है जो फालतू में बोलता ही रहता है। जो बोलता है ना, वो कुछ करता नहीं है। तो आप एक बात समझ लो कि मार्केट बहुत ही सिंपल और शॉर्टेड है। आपका व्यू होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर कि मैं पैसा लगा रहा हूं अगले 10 साल के लिए। जब मैं 10 साल के लिए लगा रहा हूं तो करंटली मेरे को मैटर ही नहीं करता मेरा वैल्यू क्या है। 10 साल के लिए लगा रहा हूं ना, मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। गिरेगा अच्छी बात है, बढ़ेगा अच्छी बात है। जब मुझे बाजार से पैसा चाहिए तब मैं देखूंगा गिर रहा है या बढ़ रहा है। अभी तो मेरा सिंपल व्यू है भाई, लगाना मतलब सिर्फ लगाना। हम इतने रिच नहीं है कि एक बार में बहुत मोटा पैसा लगा दें। देखो, 1 करोड़ का 10% हो जाता है 10 लाख। आपका साल का खर्चा इजीली चल सकता है अगर आप मिडिल क्लास में हो तो। लेकिन प्रॉब्लम ये, हम पे 1 करोड़ है नहीं लगाने के लिए। हम पे 1 लाख 10 लाख के बीच में ही है, राइट। 1 लाख लगा रहे हो तो 10,000 रुपये होता है 10%, जिससे आपका शायद मंथली खर्चा भी नहीं चल पाएगा। परसेंटेज सेम है, रिटर्न सेम है, लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। तो हमें इस कैपिटल को धीरे करके जितना हो सके उतना पहुंचाना है 10 साल में, और फिर ये कैपिटल हमारे लिए काम करेगा। और यही प्रोसीजर है एकमात्र बाजार में सक्सेस पाने का। एंड इस प्रोसीजर पे अगर आप ट्रस्ट कर पाते हो, ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।